एक फिल्म है नागेश कुकुनूर की बनाई हुई, इकबाल। क्या बात। अद्भुत। और मैं भी कुछ दिन पहले फिल्म देख भी रहा था। फिल्म क्या देख रहा था, उसके एक दो सीन ऐसे देख रहा था, ऐसे पता नहीं क्या सोच के वो कुछ एक सीन याद आ गया तो मैं उसे देखने लगा। यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, ऐसे ही देखी जा सकती है। बहुत ही कमाल की फिल्म है। और इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि एक तो ये क्रिकेट के बारे में है। एक समय था जब ये समझाया जाता था कि भाई क्रिकेट पे सेंट्रिक फिल्में नहीं चल सकती हैं। लगान ने उसको पूरी तरीके से चेंज किया, मगर हम्म। उसके बाद भी बहुत कुछ ऐसा हुआ नहीं। इससे पहले फिल्मों में एक दो सीन दिखा दिए जाते थे जिसमें हीरो 100% ऑफ द टाइम्स बैटिंग ही कर रहा होता था। हम्म। ये एक ऐसी वो आई फिल्म आई जिसमें जो लीड एक्टर है, एक तो वो बोल सुन नहीं सकता तो उसके हिस्से कोई डायलॉग नहीं है। दूसरा, वो बॉलर बनना चाहता है, न कि बल्लेबाज। और हम्म। ऑलराउंडर भी नहीं है, जैसे कि लगान में भुवन था कि वो सारे काम किए ले रहा है। मगर यहाँ पर वो बॉलर बनना चाहता है। और उसकी कुछ एक भैंसें हैं उसके घर में। उन भैंसों को भी उसने जो नाम दिए हैं वो भी सारे के सारे बॉलर्स हैं। उसमें एक कपिल देव और इरफान पठान उस समय तक वो ऑलराउंडर हो गए थे, तो इन दोनों का नाम है, वरना उसमें बालाजी और इन सभी का नाम रखा हुआ है उसने उन भैंसों पर। तो ये बहुत ही एक अनकन्वेंशनल सी चीज देखने को मिली थी कि भाई जो मेन बंदा है उसके पास एक तो कोई डायलॉग नहीं, कुछ नहीं। पूरे फिल्म में उसको गूंगा रहना है। वो कुछ सुन भी नहीं सकता। उसकी बहन है जो कि उसकी लाठी बनी हुई है एक तरीके से, और वो पूरा उसको उसका एक सपोर्ट सिस्टम भी है। और उसे सारी चीजें मतलब वो उसी के जरिए सीखता है, तो वो वही उसकी है विंडो फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इस तरीके की चीजें कभी देखने को नहीं मिली थी। और इसको कहीं पर भी, किसी भी जगह पर आपको बेचारगी महसूस नहीं होती है उस लड़के के लिए, कहीं पर भी नहीं। आपको कई बार ऐसा होता है कि उसके पिता से असहमति होती है कि यार तुम क्या कर रहे हो। आप खुद ऐसा कहना चाहते हो कि भाई तुम क्या कर रहे हो। जो कि बाद में जाके नसीरुद्दीन शाह का जो कैरेक्टर है, जो कि उनका कोच बन जाता है, उस श्रेयस तलपड़ेगा, वो जाके उनको बताता है। और तो वो उसका भी एक कॉन्ट्रास्ट है। वो एक बाप बेटे के बीच में जो एक फ्रिक्शन चलता रहता है, जिससे कि हम सभी लोग बहुत ज्यादा फेमिलियर होंगे ही। तो वो भी उसमें बहुत ही, और उसमें भी कहीं पर भी उसको ओवर द टॉप लेके नहीं गए हैं। लड़का मन मार के अपना क्रिकेट विकेट छोड़ के उसके बाद वो जाने लगता है वहां पर। फिर वो ट्रिक निकालता है कि ठीक है मैं दिन में खेतों में काम करूंगा, मैं रात को ऐसे वो खेलूंगा। तो वो भी है। और उसके बाद घर में जो आर्थिक संकट चल रहा है, शुरुआत में पहले 5 मिनट में ही उसका बाप जो है वो मोटरसाइकिल अपनी बेचे दे रहा है। और फिर वो ये उससे एक साइकिल लेता है और वो बताता है कि यार मैं साइकिल से जाऊंगा तो थोड़ी कसरत भी होती रहेगी और स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। तो इस तरीके से जो छोटे छोटे बिल्डअप्स हैं, और माँ और बेटे, और माँ कैसे एक बीच में झूलती रहती है बाप और अपने बच्चों के बीच में, अपने पति और अपने बच्चों के बीच में वो कैसे झूलती रहती है। वो एक जगह पे डायलॉग है कि ये होता है कि वो जब वो एकेडमी जाने लगता है गिरीश कर्नाड के पास, तो ये बैठे होते हैं तीनों लोग। पिताजी अभी आए नहीं है, तो तीनों लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इस चीज को कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि उसे भैंसे चराने भी जाना है, उसे सारे काम भी करने हैं, और शाम को 5 बजे उसे एकेडमी में भी होना है। तो ये क्या करेंगे। तो उसकी माँ कहती है कि ठीक है, तुम्हारे पिताजी से मैं झूठ तो नहीं बोल सकती हूँ, एक काम करती हूँ, मैं उनसे कुछ कहूंगी नहीं। तो इस तरीके के बहुत सारे उसमें मोमेंट्स हैं, और पूरी फिल्म इन्हीं इस तरीके, और पूरी तरीके से आप उससे रिलेट कर सकते हो, आप कहीं से भी हो। आप नहीं क्रिकेट खेलना चाहते हो, फिर भी आपको वो फिल्म उतनी ही ज्यादा अच्छी बहुत। लगती है, क्योंकि उसमें वो एक क्रिकेट असल में एक मेटाफर ही है उसमें। एग्जैक्टली। नागेश तो कुमार बहुत बहुत ही अच्छे कमाल की फिल्म कलाकार है। है, और उसमें इसमें भी ऑफ हाँ। कोर्स श्रेयस तलपति का तो बेस्ट काम है ही। फिर श्वेता हम्म, बासु प्रसाद ने जो उनके सिस्टर का रोल किया है, कमाल रोल किया हाँ है। हाँ और हाँ हाँ नसीरुद्दीन हाँ। शाह ने भी एक अद्भुत काम किया है भाई उसमें, शराबी में बहुत कमाल का, बहुत कमाल का, बहुत कोच कमाल होते हैं उसके, मतलब का। अनऑफिशियल हाँ, कोच समझ लो, जो गांव देहात अनऑफिशियल कोच, मेंटोर, भैंसों के ऊपर मेंटोर टाइप नाम के। लिख के वो जो फील्डिंग फील्डिंग शॉट हाँ, सिखाता है भैंसों ना के भाई, ऊपर। कमाल सीन है वो। हाँ, बहुत अच्छे सीक्वेंसेस हैं। पूरा मतलब एक एक छोटे से लोकेलिटी में मेरे हिसाब से इसकी शूटिंग खत्म कर दी है उन्होंने।
भाई गिन चुन के 3-4 जगह हैं जो लगातार दिखाई जाती हैं, राइट। और उसके अलावा 1-2 क्रिकेट के मैदान हैं जो कि दिखाए जाते हैं। और मैं मतलब समझ में आ ही रहा है कि वो आंध्र प्रदेश में कहीं पे, हैदराबाद के आसपास कहीं पे वो शूटिंग चल रही है। राइट। और एक चीज और ये देखनी होगी कि ये 2005 की फिल्म आई है, और 2005 में आप देखिए कौन कौन सी फिल्में आई, और उन फिल्म्स के बीच में इतनी ज्यादा अनकन्वेंशनल कहानी, इतने छोटे बजट, 2.5-3 करोड़ में पिक्चर बन गई, और वो इतना इम्पैक्टफुल, और बड़ी बड़ी फिल्मों से कहीं हजार गुना बेहतर ये फिल्म, कि आप इसको मतलब ऐसी फिल्में हर महीने एक बार इसको देख लीजिए और आनंद से भरकर ही उठेंगे।